अस्सलाम वालेकुम। कुक विद नाज़िर रेहान चैनल में खुशामदीद। आज हम लेकर आए बहुत ही ज़बरदस्त से रसगुल्ले की रेसिपी। ये रसगुल्ले भरे हैं रस से, जो बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने मैं बनाऊंगी। और बहुत रसगुल्ले जो हैं ये इजी हैं, आप जो हैं बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और बहुत सफाई के साथ और बहुत ही दिल के साथ आप घर वालों को खिलाएंगे तो आपके घर वाले हमेशा खुश हो जाएंगे और आपको दुआओं में याद रखेंगे। ठीक है जी, दूध को गर्म होने दीजिएगा। 100% दूध पूरा मुकम्मल गर्म हो जाए तो उसको 80% गर्म रहने देगा और 20% जो है वो उसको ठंडा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने दूध को फाड़ना है। दूध को फाड़ने में हमने इस्तेमाल किया है सिरके का, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया था। वो पानी से मिला हुआ सिरका हमने इसमें डालना है। पहले थोड़ा सा डाल देंगे, फिर इसको थोड़ा चलाने के बाद बाकी भी सिरका पानी से मिला हुआ हम इसमें डाल देंगे। बेसिकली हमें जो है दूध को फाड़ना है। दूध आप जो है लेमन के ज़रिए भी फाड़ सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। वो हमें दूध को फाड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिज़ल्ट देता है। अभी कंडीशन देख लीजिए दूध की किस कदर हो चुकी है। ये हुई है तकरीबन आधे घंटे में। ठीक है, आधे घंटे में आपका दूध जो है मुकम्मल तौर पर अच्छे से फट जाएगा। देख सकते हैं आप, अब दूध हमारा फट चुका है। हमने एक छन्ना ले लिया है और एक मलमल का कपड़ा, जिससे हमने इसको छान लेना है। अच्छे से पतीली को साफ़ कर लीजिएगा और इसको अच्छे से छान लीजिएगा। देख सकते हैं कितना इसमें दूध में पानी निकला है और किस कदर जो है कम इसके अंदर बलाई आई है, आई मीन फटा हुआ दूध निकला है। तो आप 1 किलो दूध लेंगे तो जब जाके ये आपका इतना सा दूध आएगा। मिलावट हर चीज़ में हो चुकी है तो इसलिए 1 किलो दूध लाजमी ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हमने इसमें पानी डाल देना है 1 कप। 1 कप पानी डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ हमने इसमें खट्टी यूज़ करी है फाड़ने के लिए, उसका सारा फ्लेवर इसमें से निकल जाएगा। और फिर दोबारा से अच्छे से एक बार इसको हम छान लेंगे। और ये जब अच्छा फटने की जो निशानी होती है वो ये होती है कि कपड़े में ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता। आप देख सकते हैं किस कदर इसने आसानी से कपड़े को छोड़ दिया है और कितने स्पंची ये बन चुका है। अब इसमें हमने करना है वर्क जी। वर्क ये होगा कि हमने इस फटे हुए दूध को बहुत अच्छे से हथेली के ज़रिए प्रेस करके इसको नरम करना है। और इसमें जो हमने चीज़ें मिलानी है वो इसमें मैं आपको दिखाना भूल गई थी। इसमें मैंने जो मिलाया है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है और हाफ से हाफ टी स्पून इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड करा है। मीठा सोडा ऐड ना हो तो सॉरी नहीं हो तो आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। ज़रूर डालिएगा ये दोनों चीज़ें, जो हमें रसगुल्ले को फुलाने में बहुत मदद देती हैं और बहुत अच्छे से आपके रसगुल्ले जो है स्पंची बनते हैं। और देख लें मैंने किस कदर हथेली की मदद से इसको अच्छे से प्रेस किया है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे और बिल्कुल ये मलाई की तरह स्मूथ बन सकें। ये आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी क्रैक नहीं है। और जब तक आप इसको प्रेस करते रहिएगा जब तक क्रैक इसका ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, अब हमने शीरा बना लिया था। शीरा जो हमने बनाया है वो हमने लिया है 2 गिलास पानी में सिर्फ 1 गिलास चीनी डाली है। इसका शीरा भी हमने गाढ़ा नहीं रखना है। ठीक है जी, 2 गिलास पानी में हमने 1 गिलास चीनी ऐड करी है। ये शीरा हमारा पक चुका है। अब इस शीरे में जो है जब अच्छे से पक जाइए तो हमने 1 बाउल डाल लेना है इसके अंदर। 1 बाउल डालेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये हमें मज़ीद जो है इस क्या कहते हैं फटे हुए छन्ने को जो है और प्रेस करने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी एक जो है वो हमारी नहीं फटी है। इसे सारे बॉल जो है इस पर हम डाल देंगे और आप देख सकते हैं डालते ही माशाल्लाह से ये फूलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसकी एक ट्रिक जो मैं आपको बताने चाह रही थी वो ये है कि आप शुरू में इसमें चमचा जो नहीं हिलाइएगा और पतीली के ज़रिए ही इसको आप जो है आगे पीछे करते रहें। और जब उबाल आ जाएगा तो उसमें हमने इस टेक्निक से थोड़ा सा पानी ऐड करना है शीरे में, क्योंकि शीरा अगर जितना गाढ़ा हो जाएगा तो ये जो बॉल्स जो हैं सही से शीरा नहीं पी पाएंगे। इसलिए हमने 2 बार इसमें पानी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के ऐड करना है और अच्छे से उबाल आ जाएगा। और लेकिन ये ट्रिक ज़रूर करिएगा क्योंकि शीरा जितना नरम होगा हल्का होगा उतना ही ये बॉल्स अच्छे से फूलेंगे और बहुत ही स्पंची और बहुत ही मतलब मीठे और रसगुल्ले से रस से भरे हुए बन जाएंगे। और चूल्हा अब हमने इसको बंद कर दिया है।
इसकी टेक्निक ये है कि जब आपको पता चल जाए कि चूल्हे, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि रसगुल्ले को उठा के, कि आप देख सकते हैं कि अगर रसगुल्ला जो है पूरा अगर डीप हो रहा है तो ये पूरा अच्छी तरीके से पक चुका है, और अगर सिर्फ पानी में ऊपर से तैर रहा हो तो ये आप इसको मज़ीद गला लीजिएगा। इसको मज़ीद आप कुक कर लीजिएगा बगैर इस पर स्पून लगाएं। अभी माशाल्लाह से हमारे जो है रसगुल्ले ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, मिलेंगे आपसे अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।